प्यारे बच्चों, आज है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मानचित्र संबंधी क्वेश्चन। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके स्कोरिंग प्रश्न होते हैं जो कि अच्छी भूमिका अपनी निभाते हैं आपके अच्छे स्कोर बनाने में। इसके लिए करना क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको अभ्यास करना होता है। आइए इन्हीं प्रश्नों में देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है। और उत्तर की कड़ी में आज है भारत के प्रमुख बांध। कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं और किस राज्य में स्थित हैं, ये आपको यहां पर दिया गया है। मानचित्र कार्य पहले दिया गया है। विषय है सामाजिक विज्ञान का, क्लास है, कक्षा है 10 की। किस प्रकार से प्रश्न आता है, निम्नलिखित बांधों को चिन्ह द्वारा। आपके यहां पर इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है। चिन्ह किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये बात मैंने कई बार बताई है कि चिन्ह जैसा बताया गया हो उसी प्रकार से क्वेश्चन के का उत्तर उसी चिन्ह के अनुसार देना है। भारत के दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। दर्शाने का मतलब दिखाना है, वहां पर बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मानचित्र में कहां पर है। भारत के प्रमुख बांध, नदी और राज्य किस राज्य में स्थित है। यह पहला क्वेश्चन है सलाल बांध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल बांध कहां पर है, चिनाब नदी पर है और कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। सलाल बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए सलाल बांध को बच्चों बहुत ही अपने माइंड में फीड कर लीजिए, बैठा लीजिए कि यह चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। कैसे भरेंगे, हम जानते हैं कि सबसे ऊपर यह हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये वाला बेल्ट है आपका जम्मू और कश्मीर, यहां से इतना। तो यहां पर आपको दर्शाना है, इसी प्रकार से ऐसे एक चिन्ह बना देना है। चिनाब नदी पर के लिए नदी नहीं बनाना है, केवल आपको यहां पर लिखना है, चिन्ह बनाना है और लिखना है सलाल बांध। अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो यहां पर नंबर 1 लिख देंगे आप और लिखेंगे सलाल बांध। सलाल बांध इस प्रकार से यहां पर सलाल बांध का आपका उत्तर। इसके लिए आपको पूरे 1 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध और यह सतलुज नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध और यह पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। यह भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपका दूसरा, हम पंजाब राज्य में चलते हैं और यहां देखते हैं। यहां पर हम फिर एक चिन्ह इस प्रकार से बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे नंबर 2 और यहां पर लिखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। हम जहां पर चिन्ह बनाएंगे वही मान्य होता है, भले हमारे लिखने का एरिया दूसरे राज्य में पहुंच जाए, दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन जो लिखने का जो हमारा चिन्ह है हमारा वही माना जाएगा कि बच्चे ने उसी चिन्ह पर दर्शाया है, इसलिए उसका उत्तर यही होगा। इस प्रकार से ये भाखड़ा नांगल बांध कहां पर, पंजाब राज्य में स्थित है। तीसरा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। हम गुजरात राज्य में पहुंचते हैं और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहां पर हम ये 3 नंबर का प्रश्न लिख देते हैं, उत्तर संख्या लिख देते हैं और यहां लिख देंगे सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार से पेन से या पेंसिल से वहां पर दर्शाएंगे भी और बताएंगे भी कि इसका नाम भी लिखेंगे सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसी प्रकार अगला चौथा क्वेश्चन है हीराकुंड बांध।
महानदी पर और उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। ये हमारा सबसे थोड़ा सा तिरछा और लंबा देखने में, जो कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा उड़ीसा राज्य है और इस उड़ीसा राज्य में यहाँ पर हम हीराकुंड बांध, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक इस प्रकार से बना देंगे और यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। इस प्रकार से 4 नंबर का उत्तर हो गया। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर बनाया गया है। यह भी बात पूरी तरह से आपके माइंड में फीड हो जानी चाहिए, पूरी तरह से रट जानी चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के समय बहुत ही कम बचे हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों आप लोगों को गलती नहीं करनी है। चौथा है हीराकुंड बांध। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहां पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। बहुत बच्चे क्वेश्चन को इसको गलती करते हैं या तो छोड़ करके चले आ जाते हैं, लेकिन थोड़े से अभ्यास, थोड़ी सी मेहनत, ना कोई रटने का झंझट, ना किसी भी प्रकार की परेशानी, बस थोड़ा सा अभ्यास करना है और 2 मिनट के अंदर इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के संबंधित आप मानचित्र में भर के पूरी तरह से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना पहुंचते हैं और यहां पर लिखते हैं 5 नंबर का चिन्ह बनाते हैं। इस प्रकार से यहां 5 लिखते हैं और यहां लिखते हैं नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। इस प्रकार से यहां पर 5वें प्रश्न का उत्तर हुआ नागार्जुन सागर बांध, जो कि तेलंगाना राज्य में बनाया गया है कृष्णा नदी पर। इसी प्रकार से एक बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। टिहरी बांध है भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। हम उत्तराखंड पहुंचते हैं और यहाँ पर 6ठे नंबर का क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं 6 नंबर, यहाँ पर नंबर 6 और टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध। इस प्रकार से यह टिहरी बांध हुआ जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपको देना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है रिहंद बांध। रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्योंकि अपने प्रदेश की बात है इसलिए ये और ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप और अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र जो कि मध्य प्रदेश राज्य से लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग बॉर्डर पर मिलता हुआ है। यहाँ पर हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का। यहाँ पर एक चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे रिहंद बांध, रिहंद बांध। इस प्रकार ये 7 क्वेश्चन हैं। 7 मिनट नहीं लगेंगे आपको याद करने में, मानचित्र को भरने में, और पूरी तरीके से आप अपने बोर्ड की परीक्षा में एक अच्छा स्कोर बनाते हुए, बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते हुए, अच्छा स्कोर बनाते हुए अपनी बोर्ड की परीक्षा में कामयाबी हासिल करेंगे।